दोस्तों, अपने व्यापार में बिलिंग मजबूत रखिए। रिपोर्ट्स है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, केओटीज है, सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करिए, क्योंकि बिलिंग में, व्यापार में आपके बिलिंग मेंटेन होना ज़रूरी है। और अपने जीवन में अपनी पीठ मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि रगड़ पॉस, एनजीएक्स का ये रगड़ पॉस है। 3 इंच का ऑटो कटर प्रिंटर है। और केओटी, अगर हमारा रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में हम केओटी निकालते हैं, टेबल बिलिंग करते हैं। शाम को इससे समरी निकलेगा, टेबल बिलिंग निकलेगा। टेबल बिलिंग, कौन सी टेबल चली, कितनी बार चली, देन कौन सा आइटम बिका, कितना बिका, तो हम उसको तरीके से बिलिंग, रिपोर्ट, स्टॉक, इन्वेंट्री सारा का सारा इस मशीन मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला जो मशीन है ये है एनजीएक्स का रगड़ पॉस। इसके साथ क्या क्या आएगा, इसमें एक तो ये ऑफ ऑन का बटन, चार्जिंग वाला पोर्ट, ये 2 आपके पोर्ट आएंगे। इस वाले पोर्ट से आपका प्रिंटर कनेक्ट रहेगा। एक्सटर्नल प्रिंटर है, ऑटो कटर प्रिंटर है। नॉर्मल मशीन में ऑटो कटर प्रिंटर नहीं आता है, इसमें अलग से आप लोग लगा सकते हैं। यूएसबी पोर्ट आएगा, यूएसबी पोर्ट से आप डेटा फीड कर सकते हैं। तो इसके साथ क्या क्या आएगा, एक तो ऐसा ही एडाप्टर आएगा, और सबसे मज़े की बात कि ये बैटरी बैकअप के साथ है। देन ये ऐसा पावर कोड आएगा, तो अभी हम लोग इसको चालू करके भी देखेंगे। प्रिंटर के साथ क्या क्या आएगा, प्रिंटर के साथ एक ऐसा पावर कोड आएगा, एक ये आपका दोस्तों एडाप्टर आएगा, ये हमारा केबल आएगा। ये केबल जो है ये कॉम वाला केबल आएगा, और एक छोटा सा क्यूट सा रोल आएगा। देन एक ये रोल होल्डर आएगा। प्रिंटर में कौन कौन से पोर्ट आएंगे, कौन कौन से पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा, इसमें ये वाला जो पोर्ट आएगा ये एडाप्टर वाला पोर्ट है। ये वाला कैश डोर पोर्ट है, कैश डोर भी आप लगा सकते हैं। एक हमारा वीडियो मिल जाएगा रगड़ पॉस का, जिसमें कैश डोर भी है। देन प्रिंटर के साथ हम लोगों ने कर रखा है, बारकोड स्कैनर भी उसमें लगा रखा है। यूएसबी पोर्ट भी लगा सकते हैं। भविष्य में आपको इसको अगर कंप्यूटर से चलाना है वो भी चला सकते हैं। और ये वाला जो पोर्ट है, ये वाले पोर्ट के साथ हमारा ये कनेक्ट होगा। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक आपका बारकोड प्रिंटर है, बारकोड स्कैनर लगाने का तरीका सिंपल, इसको ऐसे आपको ये ड्रॉप कर देना है, ये इजीली ऐसे लग जाएगा, और ढक्कन ऐसे हम लोग बंद कर देंगे, इसको पोर्ट के साथ कर देंगे। अभी हम लोग आपको बता रहे थे कि बारकोड स्कैनर, बारकोड प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, रेस्टोरेंट वाला मशीन में भी बहुत सारी वेराइटी मिलेगी। टोकन डिस्प्ले, टोकन ड्रॉर, टोकन डिस्प्ले, कैश ड्रॉर, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें पोर्ट्स एक मेल है, एक फीमेल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने जैसे इसको इजीली लगा दिया, इसको अभी पावर लगेगा तो ये इजीली ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, हमारा हौसला बढ़ा दिया होगा। अगर नहीं बढ़ाया है तो करना है ज़रूरी, और व्यापार में ये चीज़ें यूज़ करना भी है ज़रूरी। ये मेल और फीमेल कनेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। इजी है, सिंपल है। अभी हम लोग ऑन करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि रेस्टोरेंट में जैसे सपोज़ केओटी है तो केओटी कैसे करता है। 1 नंबर से हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन अगर फ्रेश मशीन आपने लिया है कहीं से तो 1 2 3 4 इसका पासवर्ड रहता है। इसमें 7 लाइन का आपका डिस्प्ले मिलता है, स्टॉक वगैरह मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जैसे सपोज़ हमें आइटम फिट करना है तो हम सेटिंग में जाएंगे, इजीली डेटाबेस सेटिंग, डेटा के लिए डेटाबेस सेटिंग, ऐड आइटम, डिलीट आइटम, एडिट आइटम, ऐसे करके आपको फंक्शन मिलेगा। देन 1 नंबर पे हमें करना है, 1 नंबर में जैसे इसमें है पोहा, इसको चेंज करके हमें क्या करना है, दाल फ्राई करना है। तो यहाँ से हम लोग ये जो आपको बटन मिलती हैं 13x2 टोटल 26 जो है, एक बटन में ही ए और बी है। बी करना है तो 2 बार कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको स्पेस दे दिया, दाल और ये फ्राई। यूनिट में कुछ डालना है, केजी है, पीसेज है, डजन है, लीटर है, मीटर है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसका प्राइस जो है दाल फ्राई का सपोज 65 रुपीज़ रखना है। प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3 डाल सकते हैं। जीएसटी भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ओपन प्राइस भी कर सकते हैं, जैसे सपोज़ आप अगर गारमेंट्स शॉप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 नंबर पे हमें फीड करना है। 2 नंबर पे इसमें चाय है, इसमें हम लोग कर देते हैं रोटी, 2 नंबर चाय है, इसमें यहीं पे हमने करना है रोटी। बटर करना है तो बीटीआर कर देते हैं।
यूनिट में जैसे मैंने आपको बताया था लीटर, मीटर, डजन कुछ भी डाल सकते हैं आप। देन इसका प्राइस हमने दिया 10 रुपये। प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, GST 1, GST 2, GST 3, ऐसा करके आप लोग इसमें फीड कर लेंगे। इसमें हेडर भी फीड कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का नाम आप फीड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का नाम फीड करने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, सेट HFDT में जाना पड़ेगा और सेट हेडर में जाना पड़ेगा। जो भी इसमें फीड है, अगर हमें इसको चेंज करना है तो डिलीट करके हम चेंज करेंगे। इसमें आपको 5 से 7 लाइन मिलती हैं हेडर में, 5 से 7 लाइन मिलती हैं फुटर में। जैसे सपोज़ हमें कुछ लिखना है, अगर हमें मथुरा वाला लिखना है तो हमने यहाँ पे मथुरा वाला लिख दिया। सिंगल विड्थ, डबल विड्थ करना है, ऐसे करके जो भी हमने फीड कर रखा है वो आप इसको समझ लीजिएगा। या आपने मशीन लिया है, दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम को पिंग करें और टीम से सारी की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। हमने इसमें KOT 200 फीड कर रखा है, KOT इनेबल कर रखा है। अब अगर हमें बिल करना है तो हम टेक बिल में जाएंगे और टेक बिल में जाने के बाद यहीं पे टेबल नंबर 1 चलाया। अब एंटर आइटम कोड, 1 नंबर पे हमने लिया था दाल फ्राई, कितनी क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी। 2 नंबर पे हमने लिया था रोटी बटर, कितनी क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी। अगर हमें KOT निकालना है, KOT मतलब किचन ऑर्डर टिकट होता है और ये किचन में जाता है, उस टेबल नंबर में सप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा ऐसे KOT निकलेगा। KOT में क्या क्या आएगा, जो दुकान का नाम है, दुकान का नाम, एड्रेस आ जाएगा, KOT टोकन नंबर आ जाएगा। अभी ये KOT 26 नंबर का है। टेबल नंबर 1 आएगा, डेट आएगा, टाइम आएगा। दाल फ्राई 3 क्वांटिटी, अब दाल फ्राई 3 क्वांटिटी, रोटी बटर 4 क्वांटिटी, ये टेबल नंबर 1 में जाकर के सप्लाई हो जाएगा। सपोज़ इसमें आप 1 से 200 तक, नंबर 1 से 200 नंबर तक टेबल चला सकते हैं। सपोज़ 1 नंबर टेबल से अगेन ऑर्डर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे टेबल नंबर 1 करेंगे और फिर से कर दिया, फिर से KOT निकाल दिया, ये ऐसे फिर से KOT निकल गया। और अब अगर हमें दूसरा टेबल चलाना है तो यहीं पे दूसरा नंबर टेबल चला सकते हैं, बिल कर सकते हैं। ये हमने बिल कर दिया। अब टेबल नंबर 1 अगेन आना है, अगर टेबल नंबर 1 अगेन आना है तो टेबल नंबर 1 हम फिर से आ जाएंगे। या हमें देखना है कि कौन कौन सी टेबल चल रही है तो डाउन एरो की से आप टेबल भी देख सकते हैं। तो मशीन बहुत अच्छी है। अब अगर हमें बिल निकालना है तो ISEL कर देंगे तो ये हमारा बिल में आ जाएगा। अब बिल में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे दाल फ्राई 3 था, रोटी बटर 4 था, इसमें रोटी बटर 1 था, मतलब रोटी बटर आपका 5 हो गया, दाल फ्राई आपका 3 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे दाल फ्राई आपका 3 हो गया, 65 रुपीज़ के हिसाब से 195, रोटी बटर 5 हो गया, 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये, 195 और 50, टोटल 245 रुपीज़ का बिल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी टेबल चल रही है, शाम को समरी कैसे निकालेंगे। समरी निकालने के आपको क्या करना है, 5 नंबर रिपोर्ट जाना है। 5 नंबर में जाने के बाद आइटम वाइज है, बिल वाइज है, ऐसे तो आप लोग निकाल लेंगे। चलिए निकाल के देख लेते हैं। ये आपका आइटम वाइज रिपोर्ट आ जाएगा, कौन सा आइटम कितना बिका। बिल वाइज रिपोर्ट सवेरे से शाम तक कितने बिल बने वो आप निकाल सकते हैं। मेन जो कंसर्न आपका था, मेन कंसर्न हमारा ये था कि टेबल वाइज रिपोर्ट, टेबल वाइज रिपोर्ट के लिए और भी कई तरीके की रिपोर्ट है, समरी है, जो रिवाइज स्टॉक है, कई तरीके का रिपोर्ट है। 7 जाकर के आप वाइड रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, कई तरह की रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट रिपोर्ट, यूज़र वाइज, रेट वाइज, बहुत तरीके का रिपोर्ट है। दोस्तों पैसा तो लगेगा बट पैसे का आपको यूज़ भी मिलेगा और आपका व्यापार बेहतर बनेगा। फिर से यहाँ पे आपको मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, KOT टेबल वाइज रिपोर्ट, 6 नंबर का रिपोर्ट, KOT टेबल वाइज रिपोर्ट, कौन सी डेट का चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट ये करंट डेट उठाएगा, हम लोग एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। अब इसमें कौन सी टेबल चली, कितनी बार चली। देखिए टेबल नंबर 1 है, 1 नंबर टेबल से टोटल अमाउंट आया 2603, 2 नंबर टेबल से आया 893 और 11 नंबर टेबल से 232 रुपये का टोटल आपका सेल हुआ 3228 रुपये 80 पैसे का। तो ऐसा करके पूरा का पूरा आपका ये रिपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपने अगर नहीं लिया है तो मशीन यूज़ करिए, आपके व्यापार को बेहतर बनाइए, टेबल KOTs वगैरह मेंटेन करिए। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ऑटो कटर प्रिंटर है, तो ऑटो कटर प्रिंटर आपको बार बार फाड़ने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, करिए और करवाइए अपने को और एनर्जेटिक रवि को, स्पेस टेक एंटरप्राइजेस को आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। चलिए बहुत बहुत वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।